यूपी के लिए बेहद अहम दिन है क्योंकि आज एमएलसी की 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। नमस्कार, मैं हूं सुहानी मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज 80। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां शिक्षक सनातन एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि 29 जिलों की 5 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो वही 63 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। आपको बता दें कि 7 लाख वोटर इसमें मतदान करेंगे। यूपी में स्नातन और शिक्षक एमएलसी की 5 सीटों के लिए आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे, तो वही 2 फरवरी को मतगणना होगी। इन सीटों पर बीजेपी और सपा की कांटे की टक्कर है। आपको बता दें कि कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, संभल, बहराइच, श्री गोंडा, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बादा और चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी तथा अंबेडकर नगर में मतदान होगा। आपको बता दें कि स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी जितनी आश्वस्त है, शिक्षक एमएलसी को लेकर उतनी ही सतर्क भी। दरअसल शिक्षक एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने पहली बार अपना प्रत्याशी उतारा है। यही वजह है कि ये सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। उन्नाव, कानपुर देहात और कानपुर नगर, इन तीनों जिलों की सीटों पर स्नातक और शिक्षक एमएलसी के लिए 30 जनवरी को यानी आज मतदान होना है। और मतदाताओं की संख्या के लिहाज से देखा जाए तो इन दोनों सीटों पर कुल मतदाताओं की संख्या सिर्फ 2,30,000 के करीब है। इनमें से शिक्षक सीट के लिए मात्र 19,000 मतदाता है। इनमें सिर्फ शिक्षक ही वोट डालेंगे और इतने कम मतदाताओं तक पकड़ पाने के लिए बीजेपी ने अपने सभी स्तर प्रचारकों को मैदान में उतार रखा है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा सभी सांसद, विधायक, दोनों उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भी शामिल है। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों ने भी इस चुनाव में जीत के लिए हर संभव प्रयास किया है। और स्नातक चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी का ये तीसरा चुनाव है, जबकि शिक्षक एमएलसी पद के लिए प्रत्याशी का ये पहला चुनाव होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंजलि हमारे साथ जुड़ गई है। तो अंजलि, आपसे जानना चाहेंगे, आज शिक्षक एमएलसी की 5 सीटों पर मतदान है, तो क्या कुछ मुकाबला देखने को मिलेगा बीजेपी और सपा के बीच? क्योंकि बीजेपी को ने पूरी ताकत झोंकी है इन 5 सीटों पर, तो वही सपा ने भी विपक्ष की कुर्सी हासिल करने के लिए इस पे पूरा अपना जोर लगा दिया है। तो क्या कुछ अपडेट है? देखिए सानी, आज सही ट्रम्प लगी और शिक्षक एमएलसी चुनाव है। ये जाहिर तौर पर ये छोटा चुनाव है, लेकिन ये जो है जिस तरीके से रिपब्लिक का चुनाव था उसकी तैयारी लिटमस टेस्ट की तरह दोनों ही पार्टी से देखे, क्योंकि यहाँ एमएलसी भले ही ये शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव हो, लेकिन 24 की चुनाव जो रहा है वो आसान करेंगे। इसमें चाहे 3-5 सीटों पर या तो सपा की हो फिर जो भाजपा की हो, साथ जो है मतदान करेंगे। 63 उम्मीदवारों की फैसला करेंगे। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से यहाँ मतदान चालू और शाम की 4 बजे तक यहाँ वोट डाले जाएंगे। 2 फरवरी को मतगणना होगी और इन सीटों पर भाजपा और सपा में पार्टी की टक्कर चली। वो सीटें क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कानपुर नगर है, कानपुर देहात, उन्नाव, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर है, बदायूं में शामिल है, रामपुर भी है, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, संभल, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, ललितपुर और बलरामपुर, बस्ती में सिद्धार्थनगर है और कबीर नगर, गोरखपुर है और महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी और अंबेडकर नगर। ये 39 सीटें हैं जिन 5 सीटों पर मतदान 8 बजे से जारी है। और शिक्षक को लेकर मतलब जो भाजपा है वो भी उतनी ही सतर्क दिख रही है और आश्वस्त दिख रही है। इस तरीके की धरातल पर जो तैयारी है वो भाजपा और सपा दोनों ही करिए, तो दोनों ही पार्टी अपना जो है यहाँ मान रही 24 के चुनाव को देखते हुए। और शिक्षक एमएलसी के चुनाव में भाजपा ने पहली बार अपना प्रत्याशी तुम्हारी, ये बड़ी बात है। मैं बता दूं आपको और यही वजह है कि ये सीट जो है भाजपा की प्रतिष्ठा का सवाल अब बन गई है। जैसे उन्नाव और कानपुर देहात और कानपुर नगर की इन तीनों जिलों को मिलाकर बात करें तो स्नातक और शिक्षक एमएलसी के लिए 30 जनवरी को मतदान होना है। यहाँ पे यहाँ आज मतदान यहाँ से जारी है और मतदाताओं की संख्या के लिहाज से यहाँ देखा जाए तो इन दोनों ही सीटों पर कुल मतदाता की संख्या सिर्फ 2,30,000 मानी जाती है। शिक्षक सीट के लिए मात्र 19,000 मतदाता है और शिक्षक की वोट में मतदाताओं का जो पकड़ बनाने के लिए भाजपा ने अपनी सभी स्टार प्रचारक जो मैदान
थे। तमाम जो सपा के 20 स्टार प्रचारक हैं और भाजपा के उन्होंने धरातल पर जमकर मेहनत की। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों ने 20 चुनाव में जीत के लिए हर संभव जो है लगा दिए। स्नातक चुनाव में भाजपा प्रत्याशी का ये तीसरा चुनाव है, जबकि शिक्षक एमएलसी के लिए प्रत्याशी का ये पहला ही चुनाव है। जी अंजलि, चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज 5 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और ये वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सफलता की ओर न्यूज 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 अब जियो टीवी पर भी।